पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। मान्यवर, जब भी शिक्षा के गिरते हुए स्तर की चर्चा होती है तो बहुत गंभीर बड़ी बड़ी बहसें होती हैं और बहस के बाद अंतिम में जो निर्णय निकलता है वो निर्णय ये निकलता है कि सारा ठीक रहा, शिक्षकों के ऊपर फोड़ दिया जाता है। आज राजनीतिक दबाव, संसाधनों के अभाव और स्वयं की उपेक्षा के बावजूद भी बेसिक का जो शिक्षक होता है, प्राथमिक शिक्षक होता है, और जो प्राथमिक विभाग के जितने भी, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, मान्यवर आपसे कहना चाहते हैं वो जनगणना, आर्थिक गणना, बाल गणना, पशु गणना, पल्स पोलियो पिलाने से लेकर मतदाता सूची तैयार करने से लेकर मतगणना कराने और चुनावी ड्यूटी तक। अभी कोरोना के पीरियड में बहुत सारे हमारे ऐसे साथी थे जिनकी जान चली गई मान्यवर, लेकिन सबसे ज्यादा अविश्वास अगर किसी को है तो इस सरकार को उन पर अविश्वास है। मान्यवर, मैं मान्यवर कहना चाहता हूं कि जब आप इतने ईमानदारी से जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और पूरा जो शिक्षा विभाग काम कर रहा है, तो उनको लगातार अगर किसी ने परेशान किया तो इन अधिकारियों ने किया। और अधिकारियों ने इसलिए किया मान्यवर बेसिक के, क्योंकि जितने ऐप ये ला रहे हैं, इन ऐप में इनका बड़ा लंबा चौड़ा कमीशन भी फिक्स है। आपसे कहना चाहते हैं, अभी ऑनलाइन अटेंडेंस की बात चल रही थी। खराब मौसम, खस्ता हाल सड़कें, यातायात के साधन अगर नहीं ठीक से मिल रहे हैं तो इस अब हर एक ऑनलाइन उपस्थिति की प्रणाली को समाप्त किया जाना जनहित में, शिक्षक के हित में बहुत ज्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी नियमावली 1956 और बेसिक शिक्षा विभाग परिषद नियमावली 1972 के संशोधित 1982 के विरुद्ध है। जब प्रदेश के किसी भी विभाग में ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है मान्यवर, तो आप सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग पे ही ये लागू क्यों कर रहे हैं? परिषदीय स्कूल में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की फोटो युक्त उपस्थिति बाल अधिकार अधिनियम के भी विरुद्ध है मान्यवर। और ऐसे नियम विरुद्ध कार्य आप प्राथमिक के विद्यालय के शिक्षकों से कराना चाहते हैं, ये सरकार कराना चाहती है मान्यवर, इसके खिलाफ हम सब लोग हैं। मैं साथ ही साथ मान्यवर कुछ मांगे उनकी हैं, आप शिक्षकों से काम कराइए, शिक्षक काम करने को तैयार है। और आप बस उनके कुछ मांगे हैं कि शिक्षकों के लिए 15 CL और 15 हाफ CL की व्यवस्था की जाए, 30 वर्ष प्रति वर्ष 30 EL दे हो, राज्य कर्मचारी का दर्जा उसको दिया जाए, कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए, MDM। माननीय आशुतोष जी, ज्यादा समय ना लें तो अच्छा रहे। जल्दी कर दूंगा सर। हाँ, जल्दी करिए। MDM की MDM से प्रधानाध्यापक को मुक्त किया जाए, पदोन्नति की प्रक्रिया जो है शुरू की जाए, विद्यालय की अवधि के पश्चात बैठकों का आयोजन न किया जाए, माध्यमिक की भांति सभी शिक्षकों के चयन वेतनमान के अंतर्गत 12 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाए, शिक्षा मित्र और अनुदेशक को शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाए, साथ ही साथ पुरानी पेंशन लागू की जाए। इनको भी शिक्षकों और कर्मचारियों को बायोमेट्रिक सिस्टम से डिजिटल अटेंडेंस का आदेश जारी करते हैं। और 16 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो संगठनों की बैठक हुई उसमें निर्णय हुआ कि इसको जो है अग्रिम आदेश तक स्थगित रखा जाए। इसके बाद भी मदरसों के विद्यालयों पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों द्वारा नाजायज दबाव बनाया जा रहा है, जिसको समाप्त किया जाए। इस तरह से अधिकारी जो है नाजायज दबाव जो है बना करके जो है शासनादेश और उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना न करें। और इन शिक्षकों के साथ जो प्राथमिक के शिक्षक हैं उनको भी जो है डिजिटल अटेंडेंस की अव्यवहारिक व्यवस्था उनके ऊपर थोपी जा रही है। जब टीचर मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा उससे आप काम लीजिए, उस पर कानून जरूर बननी चाहिए, उसकी उपस्थिति प्रतिदिन होनी चाहिए, लेकिन मानसिक रूप से संतुष्ट होगा तब बच्चों को अच्छी तरह से वह शिक्षा दे सकता है। अगर वह मानसिक रूप से जो है संतुष्ट नहीं रह पाएगा तो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। इसलिए जो डिजिटल अटेंडेंस जैसी अव्यवहारिक व्यवस्था को समाप्त करने का कष्ट किया जाए जो है।
एनपीएस के पैसे में किसे में मैंने बात किया, इससे सारे लोग पीड़ित हैं, शिक्षक ही नहीं सारे कर्मचारी और अधिकारी भी पीड़ित हैं, जो पुरानी पेंशन की बहाली की बात कर रहे हैं और ये जो है डिजिटल अटेंडेंस को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। इस पर सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए।